नमस्कार बच्चों। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों फेमस टॉपिक है आपका, जो हर साल एग्जाम के अंदर आता है। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है बच्चों? देखो, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है बच्चों? किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो बहुत इजीली मूव करते हैं। जैसे उसके ऊपर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत इजीली आराम आराम से मूव करते हैं। किसी कंडक्टर के अंदर वो मूव करते हैं माइनस से प्लस। तो इसकी जो स्पीड होती है उसी क्या बोलते हैं बच्चों? हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इसकी थ्योरी है बच्चों, वो पॉइंट के हिसाब से लिख के आनी है आपको एग्जाम के अंदर, जो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव करते हैं, इस स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट बच्चों, डेफिनेशन बाद में लिखना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख के आना है थ्योरी में? कि मेटल्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो बच्चों, हमारे पास एक मेटल्स है। ठीक है। हमारे पास एक मेटल्स है, लेट मान लो 1 मीटर स्क्वायर की है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितना? 10 की पावर 28 से 29 के अप्रोक्स होती है बच्चों। यहाँ पे 28 रख रखा है, 29 भी हो सकती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 28 या 29 पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब उसके अंदर, किसी मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कह रहा है बच्चों पहले पॉइंट की हिंदी में। सेकंड पॉइंट में क्या थ्योरी में लिख के आना आपको? कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, कि वो अपनी थर्मल एनर्जी के द्वारा एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन होती है। ये कह रहा है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, मैंने यहाँ पे साइड जगह छोड़ रखी है इसीलिए। ये कंडक्टर है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे, इनकी डायरेक्शन अप, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती बच्चों। कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल की, जैसे क्लास के अंदर टीचर नहीं होता तो बच्चों कैसे होते हैं? कोई इस तरफ देखता है, कोई इस तरफ देखता है, कोई अपोजिट देखता रहता है। ठीक है। तो वैसे ये होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। किस एनर्जी से बच्चों? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों? इसको बाहर से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर था 11वीं में, वहां से बाहर की आउटसाइड से इसको थर्मल एनर्जी मिलती है। सर ये थर्मल एनर्जी कौन सी उस चैप्टर में होती है बच्चों? थर्मल एनर्जी 11वीं की KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। मतलब बाहर से कोई एनर्जी मिलती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले बच्चों। ठीक है। ये है पॉइंट नंबर थर्ड में। क्या लिख के आना बच्चों आपको? कि द वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जो उसकी थर्मल एनर्जी होती है, जो इनिशियल स्पीड होती है उसकी, जो रैंडम वेलोसिटी जिसको बोलते हैं बच्चों, जो इनकी जो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, जो इनकी थर्मल एनर्जी होती है यू, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम यू थर्मल वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी। क्या होती है बच्चों? वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे उसकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों? जीरो। इसको रैंडम वेलोसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको तो रैंडम वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं तो वो जो वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है तीसरे पॉइंट पे? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। मतलब थर्मल एनर्जी उसकी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दस देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन नहीं होता है, उनकी केवल डायरेक्शन होती है, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ। ठीक है। ये कह रहे हैं देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कोई मोशन नहीं होता है बच्चों। ये नहीं कह सकते भाई इस तरफ है या इस तरफ है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस है बच्चों, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है। फिर कह रहा है जैसे भी ऑन द अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लो जैसे भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ
अपोजिट टू अप्लाई फील्ड, जैसे हमने फील्ड लगाई है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमें पता है कि करंट फ्लो होता है ऐसे, फोर्स भी ऐसे लगता है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, इसके अपोजिट की तरफ। हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसका फोर्स का फॉर्मूला बच्चों एम ए, ठीक है। तो सब बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्या वी, क्या का मतलब बच्चों ई, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कह लो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एम ए, ठीक है। तो ये इसमें दोबारा पढ़ के देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 5, जैसे भी हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है ऐसे अपोजिट, ठीक है। माइनस का क्या हुई और ये एम ए, तो वहाँ पे द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, तो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिलता है बच्चों। एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगा यहाँ से, ए इज इक्वल टू माइनस का ई बटे में एम अपॉन में बच्चों एम, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स होगा बच्चों, एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन होगा। पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहा है, एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉप मोमेंटली ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है बच्चों पॉइंट नंबर 7 में, ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है आपका, इसी के अंदर बता देंगे कि जैसे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं बच्चों, जैसे भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे बना रहे हैं हम, ये आपका कोई कंडक्टर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जैसे भी वो नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करता है तो वो पॉजिटिव आयंस बन जाता है बच्चों। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कैसे है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड करता है तो वहाँ पे कौन सा आयंस हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी ये पॉजिटिव आयंस होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जो उसकी जो स्पीड होती है बच्चों वो बहुत कम होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड टक्कर मारता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव विद इंक्रीज स्पीड, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूसरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जैसे टक्कर मार देता है तो वहाँ पे माइनस का पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, और थोड़ा समझा रहा हूँ मैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इसको टक्कर मारेगा तो जैसे भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर ये तू अगले को मारेगा तो ये पॉजिटिव अगला नेगेटिव, ठीक है। अगला कह रहा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ये सर रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलते हैं, जिसको क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड करता है, कोलाइड का मतलब टक्कर मारता है, तो इस टाइम ऑफ इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन लिख के आनी है किसकी, कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड करता है तब उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टाउ कहते हैं बच्चों। जैसे मान लो यहाँ का टाउ नंबर फर्स्ट, अगले ने अगले को कर दिया टाउ नंबर 2, अगले ने इसको कर दिया तो टाउ नंबर लेट एन। तो बच्चों सिंपल टाउ कैसे निकालते हैं, टाउ नंबर फर्स्ट, रिलैक्सेशन टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth अपॉन में n, ये बच्चों होता है आपका टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों मीन डिस्टेंस, मीन पाथ डिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको, मीन पाथ भी बोल देते हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ। ये भी डिस्टेंस ऐसे ऐड होती है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अपॉन में n, टोटल लैम्बडा के बराबर, ठीक है। तो बच्चों ये है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 में इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड बच्चों तब आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है कंडक्टर में वो बच्चों लेट 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स होती है, ठीक है। क्या होती है, अप्रोक्स, बहुत कम होती है। एक सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम मूव कर पाता है, इस स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये है बच्चों आपका ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्टोरी। ऐसे आपको थ्योरी लिख के आनी है, कंप्लीट पॉइंट है, 8 पॉइंट है, 9th पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लास्ट में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अब इसका थोड़ा ड्राइव,
कि सर इन पॉइंट से थोड़ा ड्राइव कैसे करेंगे। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन तो बच्चों आ ही लिया, ये आ गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो हमें पता है बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल अपॉन में टाइम। ए का मतलब एक्सेलरेशन सिंपल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। सिंपल वेलोसिटी कंपेयर किससे करते हैं हमने, ड्रिफ्ट से, और टाइम की रिलैक्सेशन टाइम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बच्चों ए एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही माइनस ई एम, और मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाउ से। तो बच्चों ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे माइनस का ई चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन क्यों लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो इस स्टोरी को थोड़ा हम फास्टली क्विक दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि एक मेटल, हमारी कोई मेटल की जो प्लेट होती है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 10⁻28 से 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। फिर सेकंड में कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल, ये थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी को बच्चों रैंडम, ठीक है, थर्मल एनर्जी रैंडम वेलोसिटी की होती है बच्चों, जो बाहर से मिलती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। जैसे ये बिल्कुल कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ डायरेक्शन होती है, इनकी फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मोशन भी नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये नहीं कह सकते भाई इस तरफ है या इस तरफ है। जैसे हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे फिर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसका फॉर्मूला है एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ का इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टी इक्वल टू एम ए यहाँ से निकाल लिया। जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन बहुत धीमा होता है बच्चों। डू नॉट लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव विद इंक्रीज स्पीड। एक बच्चों इसमें रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब कोलाइड करता है तो वहां पे थोड़ा टाइम लेता है, रिलैक्स करता है। इसी रिलैक्सेशन टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं बच्चों मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ऐसा ही है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा फर्स्ट सेकंड लैम्बडा एन अपॉन में एन, ठीक है, ये। और जिसकी स्पीड बच्चों बहुत कम होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स होती है। ये बच्चों आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों ये रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। बच्चों देखो रैंडम वेलोसिटी वो होती है कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस स्पीड को हम बच्चों रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इसको हम रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। और जैसे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं वहां पे जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द एवरेज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जो रैंडम वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो होती है, लेकिन बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं होती, कि द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इनकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो लार्ज होती है। क्या होती है, लार्ज। की ये कह रहे हैं हैज क्वाइट ए लार्ज वैल्यू, 10⁻² के अप्रोक्स होती है बच्चों। 10⁻² मीटर पर सेकंड किसी कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है बच्चों, मतलब 1 सेकंड के अंदर 10⁻² मीटर, मतलब 100 मीटर बच्चों मूव करता है। और ये कितनी करता है बच्चों, 1 सेकंड के अंदर 10⁻⁵ बहुत स्मॉल वैल्यू है ए वेरी स्मॉल क्वाइट वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। तो ये है रैंडम वेलोसिटी और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। रैंडम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, और ये अप्लाई करने के बाद बच्चों इसकी लार्ज वैल्यू, इसकी स्मॉल वैल्यू, ये जीरो हो सकती है रैंडम, ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इनमें डिफरेंस है। फिर बच्चों बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि इन दोनों में क्या संबंध है, ताल्लुक है। मान लेते हैं बच्चों आपके पास एक ये कंडक्टर है, ये भाई मान लिया पॉजिटिव से कनेक्शन कर दिया, ये नेगेटिव, ये क्लोज्ड की, ये तो की है, ये पोटेंशियल है, ये इसका लेंथ है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कब करेगा,
इलेक्ट्रॉन मूव कब करता है? जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो, मतलब क्लोज की हो, पोटेंशियल ले रखो बच्चों, ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो बच्चों इसमें गिवन में लिखो क्या क्या है यहाँ पे। तो गिवन में बच्चों सबसे पहले ये लिखाना थ्योरी में, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ होती है। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, जैसे मतलब मान लो बच्चों ये पेन है, पेन का इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका ठोड़, ठीक है, सिंपल वे में ये इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बच्चों हमने यहाँ पे एन लिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम। कई बच्चे कहते हैं सर ये आपका जो एन है वो इंटीजर हो सकता है। नहीं बच्चों, नहीं, इंटीजर तो बच्चों वहां पे पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्या इक्वल टू एन ई, वहां पे इंटीजर है, यहाँ पे है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहे हैं ना, इसलिए ये फंडामेंटल चार्ज है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है। तो हम टोटल चार्ज निकालते बच्चों, चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया एन ई, क्वांटाइजेशन में एन ई, एन का मतलब अगर वैसे देखी जाए, अगर कह रहे हैं सिंपल एन बोल रहा हूं मैं इंटीजर, तो ये टोटल चार्ज हो गया एन ई क्वांट, ठीक है। अगर आप एन को बोल रहे हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी करना होगा बच्चों। ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम इसको इंटीजर नहीं मान रहे यहाँ पे बच्चों, हम मान रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अपॉन में वॉल्यूम है तो इसको वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल चार्ज आपका आ गया, ठीक है। क्या होगा मतलब चार्ज इज इक्वल टू एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फंडामेंटल चार्ज, और ये इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? कंडक्टर की लेंथ अपॉन में इसमें लगने वाला समय, टाइम। और ड्रिफ्ट तो कंपेयर कर दिया, सिंपल वेलोसिटी लेट मान के चलो कंपेयर कर देंगे, सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम, ये ड्रिफ्ट मान लिया एल अपॉन टी। हमें निकालना है बच्चों करंट में संबंध, तो करंट का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन में टाइम, टोटल चार्ज है ई एल एन ई अपॉन में टाइम का फॉर्मूला एल बटे वी डी, एल अपॉन में वी डी, तो एल से एल मर गया तो ये चला गया ऊपर, तो करंट का फॉर्मूला ए एन ई वी डी। ए का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फंडामेंटल चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको याद करने के लिए ट्रिक है बच्चों, वीना, वी डी ई एन ए, ये तो वी, ये ना वीना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फंडामेंटल चार्ज, ड्रिफ्ट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों, ठीक है। ये तो आपको थ्योरी में लिख आना है गिवन में, और ये इसका ड्राइव। अब बच्चों बात करते हैं इनकी ट्रिक की। अब देखो बच्चों बात करते हैं हम ट्रिक की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ट्रिक। तो जब सबसे पहला पॉइंट है बच्चों वो है इसका फॉर्मूला, कि ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम। तो हमें पता है बच्चों माइनस का साइन मत लगाना, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है यहाँ पे, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट भी इंक्रीज होगी बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, पहले इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने बढ़ाना है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी लेंथ डिस्टेंस कम होगी बच्चों, डिक्रीज, ठीक है। क्या होगा? डिक्रीज। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड बच्चों, ड्रिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है बच्चों 1/T, 1 टेम्परेचर, रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। तो ड्रिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट क्या होगा बच्चों? डिक्रीज। जो टाउ होता है बच्चों, टाउ का जो मीनिंग होता है वो होता है 1/T। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा इनवर्सली। पहली ट्रिक, अगर पोटेंशियल आ जाए, एरिया आ जाए, लेंथ आ जाए, ठीक है, और ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर। नेक्स्ट है बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंस टू डायमीटर, इंडिपेंडेंस टू डायमीटर, वायर की डायमीटर पे ये इंडिपेंडेंट करता है। मान लो आपका वायर ये है, वायर के डायमीटर पे ये निर्भर नहीं करता ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
डायमीटर को डबल कर दिया, ड्रिफ्ट वेव क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों नो इफेक्ट। ठीक है। ट्रिक नंबर बच्चों 4, ट्रिक नंबर 4, फोर्थ जो ट्रिक होती है बच्चों वो है आपकी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट कोलिजन, अरे ये सेकंड कोलिजन इलेक्ट्रॉन का, और यहां से यहां तक की दूरी बच्चों लैम्बडा, मीन फ्री पाथ लैम्बडा डिस्टेंस ही है। एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करता है तो वहां पे एनर्जी बच्चों गेन होती है। एनर्जी का मतलब वर्क गेन होता है। तो वर्क का फॉर्मूला बच्चों चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल, तो चार्ज का चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में लेंथ, लेंथ मतलब लैम्बडा, तो लैम्बडा गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी एनर्जी गेन होती है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करता है तो वहां पे इतनी एनर्जी गेन होती है। ठीक है। अब है बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, विना बच्चों ANE विद D, ड्रिफ्ट रिलेशन बिटवीन। यहाँ पे सर आई क्या है? आई बच्चों आपका चार्ज, ये आई करंट है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई फंडामेंटल विद डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे एन डायरेक्ट नहीं मिलता है बच्चों, काफी न्यूमेरिकल्स पे एन निकालने का फॉर्मूला डेंसिटी मल्टीप्लाई ने अवोगाद्रो नंबर अपॉन में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, डी का मतलब डेंसिटी हो गया यहाँ पे, एन ए नंबर अवोगाद्रो नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और मोलर मास एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देता बच्चों, कभी इसकी वो पूछ सकता है, कभी इसकी, इसको इस तरफ कर सकते हैं हम इजीली। ट्रिक नंबर बच्चों छठी, छठी क्या कहते हैं बच्चों, मान लो आपके पास की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ RMS रूट मीन स्क्वायर, या थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं इसको बच्चों, क्या बोलते हैं हम? थर्मल वेलोसिटी। अब सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों इसका 3 kTm बच्चों, 3 का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, KT का मतलब बोल्टमैन्स कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, B लिख लो बच्चों इसके नीचे, B याद रहेगा बोल्टमैन्स कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट है, KB का मतलब बोल्टमैन्स कांस्टेंट, वैल्यू होती है बच्चों 1.38 10 की पावर माइनस का 23 होती है, जूल केल्विन इनवर्स बच्चों, जूल केल्विन इनवर्स। T का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, M का मतलब मास बच्चों, मास ऑफ एटम। अगर डायरेक्ट मास ऑफ एटम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर नहीं दिया है तो गिवन मास अपॉन में Na नंबर कांस्टेंट नंबर अवोगाद्रो, अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन में दिया है सिंपल मास है, मास ऑफ एटम तो सही है, नहीं दिया है तो गिवन मास बटे अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला है इसको। ठीक है, फिर है बच्चों आपकी ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 7 कह रहा है बच्चों आपसे कि काइनेटिक एनर्जी की, ये तो है थर्मल वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 7 है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि काइनेटिक एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उसकी रफ्तार क्या होती है बच्चों। हमें पता है काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv² बराबर होता है बच्चों बोल्टमैन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई में टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बच्चों वर्क के, तो वर्क होता है इस पे इलेक्ट्रॉन बोल्टमैन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई में उसका टेम्परेचर। तो यहाँ पे बच्चों V निकालो, तो V बराबर 2kBT अपॉन में m और उसका रूट, तो दो कांस्टेंट KB वोल्टमैन्स कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर बच्चों फिक्स होता है 10 की पावर 5 केल्विन बच्चों, डिग्री सेल्सियस में देगा वो तो गिवन में दे देगा बच्चों, जो 10 की पावर इसकी फिक्स वैल्यू होती है 10 की पावर 5 केल्विन ही होता है बच्चों, एनसीईआरटी में 10 की पावर 5 ही केल्विन ही है। M का मतलब सिंपल मास, मास ऑफ एटम। 8वीं ट्रिक बच्चों स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना, कंपेयर करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, डायमीटर पे इंडिपेंडेंट करती है, एरिया की इनवर्सली होती है बच्चों, लेंथ की हो गया तो एरिया का भी याद रखना इनवर्सली होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक ये भी लगा सकते हैं बच्चों, आई का फॉर्मूला ANE/D, आई Q/T, Q अपॉन में T, ANE/D, Q का फॉर्मूला सरफेस डेंसिटी सिग्मा,
ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। याद रखना क्यू बाई टी होता है क्यू की वैल्यू, सरफेस आर डेंसिटी मल्टीप्लाई में इसका एरिया। पता है नहीं ये चार्ज का फॉर्मूला, सिग्मा सरफेस आर डेंसिटी मल्टीप्लाई उसका एरिया, तो सिग्मा मल्टीप्लाई उसका एरिया अपॉन में टी ANEVD। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सरफेस आर डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, यहाँ से जो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है बच्चों इसकी। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला E टाउ बाई m, इलेक्ट्रिक फील्ड बैठेगा तो ड्रिफ्ट बैठेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली टू टाउ, टाउ का मतलब 1 बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट डिक्रीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट करती है डायमीटर पे, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो कोलाइड करते हैं वहाँ पे एनर्जी गेन होती है। फॉर्मूला होता है वर्क का चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में लेंथ, लेंथ का मतलब वेवलेंथ। ये तो विनय है। अगर n की वैल्यू निकालनी है आपको तो DNM, D का मतलब डेंसिटी, Na नंबर एवोगैड्रो नंबर, m से मॉलिक्यूलर मास। जब थर्मल वेलोसिटी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किस स्पीड से करते हैं तो VRMS, VRMS मतलब वेलोसिटी ऑफ RMS, रूट मीन स्क्वायर बच्चों। 3 kBTM, KB बच्चों को बोल्टमैन्स कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, और m का मतलब मास, मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मास अपॉन में गिवन मास अपॉन में अवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, और ये काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी एनर्जी से आगे की तरफ मूव करें तो वो वेलोसिटी 2 kBT/m। ठीक है, टेम्परेचर 10⁵ केल्विन ही होता है इसमें बच्चों। और स्पीड ऑफ लाइट तो वैसे है बताया, सारी वेलोसिटी कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी हमने पढ़ ली। वेलोसिटी होगी बच्चों आपकी कम से कम 3, ये ड्रिफ्ट, VRMS, ठीक है, एक वेलोसिटी ये वाली थर्मल हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी की होगी, और स्पीड ऑफ लाइट होगी कांस्टेंट है। हमने मतलब 4 वेलोसिटी पढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट। अब है बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स। एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है बच्चों, ये कह रहे हैं आपसे कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शन 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, करंट कैरिंग 1.5, अज्यूम दैट कॉपर एटम कंस्ट्रीब्यूट द रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, द डेंसिटी ऑफ कॉपर 10⁹ किलोग्राम पर मीटर के, और एटॉमिक मास दे दिया, Na नंबर दे दिया। तो बच्चों ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है सोल्ड। ये कह रहे हैं सबसे पहले में आपका सबसे पहले कि आपको इसके अंदर क्या निकालना है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है बच्चों। तो हमें पता है रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, ANE/D बच्चों। करंट कितना है बच्चों 1.5, एरिया 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला, डेंसिटी दे रखी है अवोगैड्रो नंबर अपॉन में एटॉमिक मास। तो आपका डेंसिटी कितनी है बच्चों, डेंसिटी बताओ, DNM बताया था मैंने, डेंसिटी है आपकी, डेंसिटी आ रही यहाँ पे है ये वाली, एवोगैड्रो नंबर 10⁻23, एटॉमिक मास 63.5, ई फंडामेंटल चार्ज है बच्चों 1.6 10⁻19, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, तो विडी आ गई आपकी यहाँ पे 1.1 10⁻³ मीटर पर सेकंड। कट के करोगे बच्चों अप्रोक्स आपका इतना ही आएगा 1.1 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड की कंपेयर करनी है पहले थर्मल वेलोसिटी। बच्चों थर्मल का क्या बताया था हमने यहाँ पे, VRMS, थर्मल क्या बताया था बच्चों आपको, √3kT, ये B है अपॉन में m, ठीक है, मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको पहले, मास गिवन मास अपॉन में Na नंबर अवगैड्रो। तो मास कितना है 63.5 अपॉन में Na 0.23 10⁻23, ठीक है। तो V इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू 3 के बी की वैल्यू बच्चों 1.38 10⁻⁻23, टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन, 300 केल्विन बच्चों नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का केल्विन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और मास का तो ये रहा 0.5 अपॉन में 10⁻23,
ये जो भी ये आंसर आएगा बच्चों इसका तो कंपेयर करनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में VRMS बच्चों ये निकालना था। यहाँ पे पहले में क्या निकालना था, ये कह रहा है कि कंपेयर थर्मल, पहले कह रहा है बच्चों थर्मल स्पीड का कर दिया हमने, थर्मल स्पीड का ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन बना दिया हमने। ये कंपेयर करना है बच्चों, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसमें सिंपल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी का, तो वी सिंपल काइनेटिक की क्या थी अभी बताई थी मैंने, 2kBT अपॉन में सिंपल m, तो 2 का 2, k की वैल्यू 1.38 10 की पावर -23, टेम्परेचर 10 की पावर 5 बच्चों, ये टेम्परेचर फिक्स होता है इसमें आर में, इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 की पावर 5, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 9.11 10 की पावर -3। कई बच्चे कहेंगे सर ये नहीं बच्चों, ये सिंपल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सिंपल m है मास ऑफ एटम, ये गिवन मास है बच्चों, ठीक है, गिवन मास, ये फर्क है। तो इसमें भी कम पे जो भी आंसर आता है ड्रिफ्ट अपॉन में ये सिंपल वेलोसिटी काइनेटिक की, ठीक है, जिसको क्या कह सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे में बात कर रहे हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में c, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई आपकी 1.1 10 की पावर -3 अपॉन में c, स्पीड ऑफ लाइट 3 10 की पावर 8। तो ये है आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का बच्चों। रेशियो बताना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी RMS का, ड्रिफ्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये NCERT प्रॉब्लम थी बच्चों आपकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चों। ये एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है बच्चों, एग्जाम के अंदर आती है कि 2 वायर है बच्चों आपके पास, मान लो आपके पास 2 वायर है, ये X और ये बच्चों Y, ठीक है, सेम डायमीटर है बट डिफरेंट मटेरियल में, दोनों में सीरीज में लगा रखा है डिफरेंट बैटरी से। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन x, जो नंबर ऑफ x डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस है बच्चों ny की, ध्यान देना यहाँ पे, यही समझने का इसमें कि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन x इज ट्वाइस दैट इन y, नंबर ऑफ डेंसिटी nx बराबर होती है 2y के। तो क्या कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, रेशियो बताना है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का x और y का। तो बच्चों हमें पता है वीना का फॉर्मूला क्या होता है, ANE/D, ये बच्चों x और ये भी x, करंट सेम है बच्चों। अब दूसरा y लिखो बच्चों, ANYEVY, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vx बताओ बच्चों, Vx, तो VDX इज इक्वल टू करंट अपॉन में ANXE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी y बच्चों, करंट ANYE। अब डिवाइड करो बच्चों इनको, करंट से करंट गया, A से A गया, E से E गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी x बचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ y बराबर इक्वल टू ny ऊपर और आपका nx नीचे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी x ड्रिफ्ट वेलोसिटी y, ny को रहने दो बच्चों, nx ऑफ 2 टाइम्स है ny की, 2 टाइम्स ऑफ ny, तो ये ny से ny, तो ड्रिफ्ट vx और ड्रिफ्ट vy इज इक्वल टू 1/2, 1/2 बच्चों, हाफ होगी, क्या होगी, हाफ होगी यहाँ से। तो वी कैन से हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ x एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन nx इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ ट्वाइस टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ y ny, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बढ़ाएंगे बच्चों हम ओम्स लॉ, रिडक्शन बाय ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, मोबिलिटी और एक्सेट्रा। थैंक यू।